सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 15। यहूदा के लोगों का पूर्ण त्याग। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सैमुअल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन उन लोगों की ओर न फिरता। उनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। यदि वे तुझसे पूछें, हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना, यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है, उन्होंने कुमार को नहीं छोड़ा। इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई हैं। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर ही को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह का विलाप। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और ना किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? तेरे सब पापों के कारण जो स्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लुट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है। हे यहोवा, तू जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजों से छुड़ा लूंगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।